सुप्रभात छात्रों। मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद एवं मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार एवं मुझसे जो बड़े हैं आदरणीय गुरुओं को मेरा करबद्ध प्रणाम। मेरा आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। छात्रों, आज मैं जो विषय वस्तु लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, उस विषय वस्तु का नाम है पत्र लेखन। उस विषय वस्तु का नाम है पत्र लेखन। छात्रों, पत्र लेखन कार्य करना एक बहुत ही आवश्यक कार्य है और लगभग सभी लोगों को इस कार्य को अच्छे से करना आना चाहिए। यह हमारे दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। छात्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूँ। छात्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों, सूचनाओं, विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है, एक दूसरे तक भेजना चाहता है। इस कार्य हेतु पत्र सर्वाधिक उत्तम साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने इच्छित व्यक्ति से अपने मन की बात आसानी से कह सकता है। इसके अतिरिक्त आज का जो दैनिक जीवन है वह बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य को सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से संबंध स्थापित करने पड़ रहे हैं। इस कार्य से भी पत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। प्रिय छात्रों, इसकी परिभाषा यदि मैं आपको एक शब्दों में कहूँ तो इसकी परिभाषा होगी, कोई भी व्यक्ति जब अपने मन के भावों, विचारों आदि को किसी कागज़ पर या किसी कागज़ पर अपने लेखनी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, वही विचार पत्र का रूप ले लेते हैं। छात्रों, पत्र के प्रकार के बारे में हम आप जानेंगे कि पत्र के प्रकार क्या हैं, कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। बच्चों, पत्र के प्रकार में पत्र तो वैसे अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। परंतु आम तौर पर पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। यदि हम आप अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे, अनौपचारिक पत्र इस तरह के पत्र हम अपने नज़दीकी या रिश्तेदार को लिखते हैं। इसमें पत्र पाने वाले तथा लिखने वाले के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक मित्रता का भी हो सकता है। ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी व घरेलू होती है। कैसी होती है? निजी व
घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इनका स्वरूप क्या होता है? संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती है तथा इसमें आत्मीयता का भाव व्यक्त होता है। ऐसा भाव व्यक्त होता है आत्मीयता का, अपनापन। इस पत्र में अपना निजी और गोपनीय बातों को भी समावेशित कर सकते हैं, परंतु औपचारिक पत्र में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। छात्रों, हम अब औपचारिक पत्रों को देखेंगे तो इस तरह के पत्रों में एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। एक बार पुनः हम इसे दोहराएंगे। इस तरह के पत्रों में एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को ही औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयीय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। छात्रों, औपचारिक पत्र को भी दो प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्रों के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। कौन कौन सा है? सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। छात्रों, इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। इनका प्रारूप भी प्रायः निश्चित होता है। इनके निश्चित प्रारूप में ही इनको लिखा जाता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी वर्ग में आते हैं। छात्रों, यदि हम आप औपचारिक पत्र के दूसरे प्रकार में देखेंगे तो हम देखेंगे कि सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। कौन आते हैं? सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसमें देखिए, ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनका विषय वस्तु आम जीवन से संबद्ध होती है। इनका प्रारूप स्थिति व संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इनके अंतर्गत हम शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि लिखते हैं या आदि आते हैं। कौन कौन से हैं फिर देखेंगे? शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक के नाम पत्र। छात्रों, अब हम आप पत्र के अंग यदि देखेंगे, पत्र का वर्ग कोई भी हो,
परंतु उसके 4 अंग होते हैं। पत्र का कोई भी वर्ग हो लेकिन उसके कितने होंगे? 4 अंग ही होंगे। पहला जो होगा वो होगा पता और दिनांक। दूसरा है संबोधन व अभिवादन शब्दावली। तीसरा पत्र की सामग्री या कलेवर। और चौथा होगा पत्र की समाप्ति या समापन भाग। मैं पुनः इसको एक बार दोहराऊंगा। तो पहला होगा पता और दिनांक, दूसरा संबोधन व अभिवादन, तीसरा पत्र की सामग्री या कलेवर, चौथा पत्र की समाप्ति या समापन भाग। प्रिय छात्रों, हम आपको अब बताएंगे सबसे पहले करना क्या है, कैसे लिखना शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम पता एवं दिनांक लिखते हैं। पत्र के बाईं तरफ ऊपर पता व दिनांक, बाईं तरफ, ठीक है। अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है। फिर उसके नीचे तिथि लिख दी जाती। क्या लिख जाती है? तिथि। फिर और औपचारिक पत्र में प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक दी जाती है। अनौपचारिक में क्या किया जाता है? पत्र लेखक का पता लिखा जाता है, उसके नीचे तिथि लिखी जाती है। परंतु औपचारिक में पत्र प्रेषक के विभाग का नाम, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम, विभाग का नाम, पता व दिनांक दी जाती है। इसके बाद बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या होगा? इसके बाद बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का नाम होगा, रिसीवर। प्रेषक को बोलते हैं सेंडर और प्राप्तकर्ता को रिसीवर। इसके बाद रिसीवर का पद, विभाग आदि लिख दिया जाता है। फिर जो दूसरा चरण है छात्रों, वह है संबोधन या अभिवादन। तो दोनों तरह के पत्रों में पत्र पाने वाले के लिए, दोनों तरह के पत्रों में पत्र पाने वाले के लिए कोई न कोई संबोधन शब्द का प्रयोग किया ही जाता है। जैसे पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, प्रियवर, मान्यवर आदि। अब देखिए औपचारिक में क्या लिखना है और औपचारिक में क्या लिखना है, अनौपचारिक में और औपचारिक में। देखिए अनौपचारिक में सबसे पहले, औपचारिक पत्रों में संबोधन से पहले पत्र का विषय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र का विषय। संबोधन से पहले हम पत्र का विषय लिखेंगे, किसमें? अनौपचारिक में। किस लिए हम भेज रहे हैं, ठीक है। विषय लिखने के पश्चात प्रिय संबोधन शब्दों का निम्न स्थिति किया जाता है। जैसे अपने छोटों के लिए प्रिय, अपने बराबर वालों के लिए प्रिय और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रिय। और वही अनौपचारिक स्थिति में मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया या प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम या उपनाम, प्रिय, नाम, श्री आदि। छात्रों अब ख नंबर देखिए, औपचारिक पत्रों में पदनाम के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। औपचारिक पत्र यदि हम आप लिखेंगे तो पदनाम के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना है। अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादनों का प्रयोग होता है, जबकि औपचारिक पत्रों में इस तरह के अभिवादन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभिवादन शब्द लिखने के बाद
पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए। जैसे पूज्य पिताजी प्रणाम, देखिए पूज्य पिताजी आपके बड़े हैं, इनके लिए आपने क्या किया, अभिवादन प्रणाम किया, तो प्रणाम के बाद पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है। छात्रों तीसरा हम देखेंगे पत्र की सामग्री या कलेवर। पत्र की सामग्री या कलेवर। अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री लिखनी होती है। अभिवादन कर लिया, पत्र की सामग्री, पत्र का विषय वस्तु क्या, उसका विस्तार लिखना होता है। इसे हम कलेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेवर। इसमें हम अपनी बात कहते हैं। कलेवर के संबंध में निम्नलिखित सावधानियां को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 सावधानियां आपको बरतनी हैं। पहला है, कलेवर की भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। अर्थात हमको इसकी भाषा को सरल रखना है और वाक्य छोटे छोटे, नहीं कि हमने बहुत बड़े बड़े वाक्य रख दिए। दूसरा जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, लेखक द्वारा लिखी गई बातों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। लेखक ने जिस अर्थ के लिए बात लिखी है वह अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। तीसरा है, कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। कलेवर को हमें, यानी कि मेन बॉडी को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मेन बॉडी को ही कलेवर कहते हैं। सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाता है तो वहाँ पर हम छोटे हस्ताक्षर कर देते हैं। आज हमने कहीं कुछ लिखा, जैसे यहाँ हमने कुछ लिखा, इसको हमें कट करना है, तो कट करने के बाद यहाँ हम अपनी सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कोई बात दोहराई जानी नहीं चाहिए। पत्र में शब्दों का दोहरापन नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है भैया है कि पत्र लिखते समय गागर में सागर भरने की शैली को अपनाना जाना चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए कि छोटे शब्दों में ही, यानी छोटे में ही पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। छात्रों, इसके बाद चौथा, पत्र की समाप्ति या समापन भाग। पत्र की समाप्ति या समापन भाग। अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु अवस्था या गौरव गरिमा के अनुरूप, उसकी आयु अवस्था गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देशन बदल जाते हैं। जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, शुभचिंतक, विनीत आदि। वहीं औपचारिक पत्रों का अंत प्रायः निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, पहले से ही वो निर्धारित होते हैं। जैसे भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम, यानी सेंडर का पूरा नाम, पद का नाम लिखा जाना चाहिए या लिखा जाता है। छात्रों, इसके बाद हम आपको एक पत्र लिखकर उदाहरण बताएंगे कि क्या तरीका है, कैसे पत्र को लिखा जाना चाहिए। छात्रों, पत्र लिखकर उदाहरण देने से पूर्व हम आपको कुछ विशेष बता दें। विशेष यह है कि परीक्षा में प्रेषक के नाम के स्थान पर काखा गा लिखना चाहिए तथा पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नगर के स्थान पर काखा गा लिख देना चाहिए। इससे उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग नहीं होती है। अर्थात आपको एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम देते समय कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, पते के स्थान के नाम पर परीक्षा भवन लिखना है तथा उस नगर के स्थान पर का खा गा लिख देना है। ठीक है।
छात्रों, हम आपको एक अब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र, मान लीजिए आवेदन पत्र है ना। आवेदन पत्र लिखना आपको मानव संसाधन विभाग के प्रबंधक को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो पत्र लिखना शुरू करेंगे। प्रति महाप्रबंधक यानी पत्र पाने वाले का पता, महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, अब उसके विभाग का नाम यानी पता, विभाग का नाम, स्थान के नाम पर काखागा। फिर विषय, किस विषय पे हम लिख रहे हैं, तो विषय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद हेतु आवेदन, ठीक है। फिर संबोधन शब्द महोदय। अब कलेवर लिखना है, कलेवर विषय का विस्तार भाग। तो मुझे रोजगार समाचार दिनांक, अब जो भी दिनांक आपको डालनी वो डाल दीजिए। मान लीजिए आज ही की दिनांक ले लें, तो आज है 10 अगस्त 2020 में प्रकाशित विज्ञापन से पता चला कि आपके विभाग में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। मैं अपनी योग्यता व अनुभव के आधार पर स्वयं को इस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। विवरण देना है आपको। नाम विकास नारंग, पिता का नाम श्री दिनेश नारंग, अपना नाम नहीं लिखना है, और किसी का नाम लिख दीजिए। जन्मतिथि 10/12/1982, पता है B/74 यानी 74 मॉडल टाउन नई दिल्ली। अब इनकी शैक्षणिक योग्यता, अब आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखानी है, तो हेडिंग डालेंगे शैक्षणिक योग्यताएं। पहला 10वीं कक्षा CBSE से 1996 75% अंक यानी 75% अंकों के साथ। फिर दूसरा 12वीं मानविकी वर्ग ह्यूमैनिटीज से CBSE से आपने किया 1998 में 80% अंकों के साथ। फिर तीसरा आपने BA किया राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से 2001 में 60% अंकों के साथ। फिर आपने PGD-BM किया दिल्ली विश्वविद्यालय 2003 70% अंकों के साथ। अब आपको अपना अनुभव देना है, एक्सपीरियंस। विक्रय प्रतिनिधि के रूप में हिंदुस्तान लीवर कंपनी का कार्यानुभव है। अब नीचे मैं वचन देता हूं कि यदि आप मुझे सेवा का मौका देंगे तो मैं पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए आपको संतुष्ट रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद। भवदी विकास, ठीक है। यहाँ आपको अपने नाम क्या है काखागा लिख देना है। संलग्न करना है 10वीं की सत्यापित प्रतिलिपि, 12वीं की सत्यापित प्रतिलिपि, BA की सत्यापित और PGD-BM की। फिर यहाँ आपके हस्ताक्षर, दाहिने तरफ आपके हस्ताक्षर, बाएं तरफ दिनांक। ठीक छात्रों, तो ये मेरा प्रयास था कि आपको पत्र लेखन और पत्र के प्रकार के बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आए। फिर भी यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दे सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका नारायण तिवारी, धन्यवाद।